हेलो फ्रेंड्स, फोरो वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। आज हम आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को थर्ड पार्टी रीडिंग में ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। मैं तो और भी टॉपिक्स पे बनाती हूँ रीडिंग, सॉल्यूशंस पे भी रीडिंग बनाना चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों को सिवाय थर्ड पार्टी के और कोई रीडिंग समझ ही नहीं आती, कुछ समझना ही नहीं चाहते आप लोग। तो वही हम वही बनाएंगे जिस पे व्यूज़ आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, बाकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक दुखद सूचना है। ये सूचना क्या आप लोगों के लिए तो पता नहीं इंटरेस्ट की है कि नहीं है। मेरी एक बैचमेट है, बनारस में है। जो लोग हमारे बनारस के व्यूअर्स हैं उनके लिए, आज सुबह उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। वो काफ़ी लंबे समय से बीमार थे, मतलब बीमार इन सेंस ऐसे बेड रिडन नहीं थे। वो उनका अपना काम चल रहा था, उनका अपना पीडियाट्रिशियन थे बनारस के अंदर, बहुत अच्छे। और आज सुबह उनकी डेथ हो गई। तो एक बहुत ही मतलब दुखद है, मतलब मन नहीं है काम करने का, लेकिन कई बार होता है ना कि काम तो करना, कहते हैं ना ज़िंदगी किसी के जाने से रुकती नहीं है। तो अगर आप लोगों को है थोड़ा सा भी संवेदना अगर लगती है तो आप लिख सकते हो उनके लिए, रिप लिख सकते हो। डॉक्टर प्रभात नाम था उनका। और प्रे करिएगा भगवान से कि उसे हिम्मत दे, क्योंकि इस वक्त वो बहुत अकेली है और एक बच्चे की जिम्मेदारी भी है उसके ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है, जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। उसके बाद हम आपके लिए करंट फीलिंग देखेंगे, और एज यूजुअल जो जो हमारे सेगमेंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट हम सभी ही लेंगे। ठीक है, तो मेन टॉपिक यही है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, और जो भी थर्ड पार्टी आपके माइंड में है उसको लें। ठीक है, थर्ड पार्टी हम वैसे तो लविंग ही देख रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कैसे कार्ड्स आते हैं, किसकी एनर्जी पिक होती है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। जो दो प्यार करने वालों के बीच में आता है वो थर्ड पार्टी कैरियर हो सकता है, कोई लविंग पर्सन हो सकता है, हस्बैंड वाइफ, मतलब अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं तो वो हो सकता है, या फिर उनकी फैमिली पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैरिड हैं तो उनके पार्टनर हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पहले तो हम आपके बीच में देख लेते हैं कि आप लोगों के बीच में चल क्या रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। इमोशनल, ठीक है, इमोशन, एटलीस्ट कोई एक तो इमोशनल है। प्लीज़ कल की रीडिंग अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर जा कर के देखिए, बहुत अच्छी रीडिंग आई थी। कई बार बहुत अच्छी रीडिंग होती है, आप लोग थंबनेल के चक्कर में रहते हैं, नहीं देखते हैं रीडिंग का। मुझे थंबनेल कई बार नहीं समझ आता, इतनी देर पढ़ने करने के बाद ना नहीं ध्यान रहता कि थंबनेल में प्रॉपर क्या था एकदम से। और यहाँ तो हम जस्ट स्टार्ट करते हैं तो आपकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं तो बोलना स्टार्ट हो जाता है, नहीं समझ आता कई बार। तो थंबनेल के ऊपर नहीं रहा करो, एक बार रीडिंग देख लिया करो, कई बार रीडिंग बहुत अच्छी होती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। चेंज, एक चेंज या तो रिक्वायर्ड है या एक चेंज आया है, किसी का बिहेवियर चेंज हो गया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। गुड लक, चेंज एक्सपेक्टेड है, मतलब चाह रहे हो कि एक चेंज आए। ठीक है, ये आप दोनों की एनर्जी हो सकती है, आपकी भी और आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर की सोच आपके लिए हो सकती है, आपकी सोच आपके पार्टनर के लिए हो सकती है, या फिर ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। ये बेसिकली सिचुएशन है,
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फ्रेंडशिप, दोस्ती, हो सकता है किसी का रिलेशनशिप अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, दोस्ती से स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे रिलेशनशिप में एक पर्सन जो है वो ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो रहा है, या हो सकता है इस रिलेशनशिप की शुरुआत जो भी आप लोग देख रहे हो फ्रेंडशिप से हुई हो। थर्ड सिचुएशन ये भी हो सकती है कि इस रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, कोई भी रिश्ता, हमने पहले भी अपने हमारे पुराने व्यूअर्स ने को पता है कि कोई भी रिलेशनशिप जो होता है ना वो एक बोझिल हो जाता है। दोस्ती एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जो उस रिलेशनशिप में एक जान डालता है उसको, क्या कहते हैं कि वो अनकंडीशनल होती है दोस्ती, उसमें बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता। तो हर रिलेशनशिप में अगर वो रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप मिसिंग हो जाती है तो वो रिलेशनशिप एक बर्डन बन जाता है किसी भी इंसान के लिए, ठीक है, ऑलमोस्ट दोनों के लिए। तो दोस्ती की हो सकता है इस रिलेशनशिप में ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक कपल के तौर पे बात करते हो या जैसे भी बात करते हो तो वहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, पर दोस्तों के बीच में फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, खुल के बात कर सकते हो। शायद उस चीज़ की आप लोगों के बीच में कमी है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सीक्रेट्स, कुछ बातें छुपाई गई हैं, ठीक है, हो सकता है दोस्ती की वजह से, या अब सीक्रेट्स की एनर्जी यहाँ पे ये भी हो सकता है किसी के लिए कि यहाँ पर कुछ लोग अपना अलग फ्रेंड सर्कल एक स्टार्ट किया है, ठीक है, किसी से दोस्ती आप लोगों के रिलेशनशिप का एक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर ने या आपने किसी और के साथ फ्रेंडशिप कर लिया जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ, या आप लोगों के दोस्त इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके या आपके पार्टनर के, जो यहाँ थर्ड पार्टी की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ें ख़राब कर रहे हैं आप लोगों के बीच में, जिनकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही। सोलमेट की एनर्जी है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में चल क्या रहा है, ठीक है, करेंट फीलिंग नहीं देख रहे हम देखेंगे कि उनके बीच में चल क्या रहा है। और चीज़ें भी देख लिया करो, ज़िंदगी में थर्ड पार्टी के अलावा भी बहुत कुछ है, मतलब एक शेर को कह सकते हैं ना, और भी गम है ज़माने में थर्ड पार्टी के सिवा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ओ मम्मा, मुझे ऐसा क्यों लगा किसी की मम्मी जी थर्ड पार्टी है यहाँ पर, मतलब आपके पार्टनर की मम्मी जी, मतलब सबके लिए नहीं है, कंट्रोल इश्यूज़ हैं, ठीक है, या तो उनकी मम्मी हो सकती हैं या उनके बच्चों की मम्मी हो सकती हैं, या कंट्रोल है बेसिकली यहाँ पर किसी का। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की, सॉरी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। वो भाई ठंड रख लो यार, इतना एकदम हड़बड़ा जाते हो, व्याकुल बेचैन हो जाते हो कि सफलिंग ही नहीं हो पाती। शांत रहो, डीप ब्रीथ लो, 3 गहरी सांस लो, छोड़ो, पानी पियो, ठीक है। अब यहाँ कुछ लोग ज्ञान देने आएंगे, आपको शफलिंग करनी नहीं आती, नहीं शफलिंग करनी आती है, रोज का काम है, सालों से कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है, टैरो जब हम ये बोलते हैं कि आप कनेक्ट करो, ठीक है, जब हम आपसे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं उस दौरान हम कम्युनिकेट आपसे आपकी एनर्जी से कैच करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सेकेंड चीज़, शफलिंग में क्या होता है, टैरो हमेशा माइंड रीड करता है, आपके माइंड में जो चीज़ होती है, क्योंकि माइंड, आपका माइंड ही सोर्स है हमारे लिए थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर के तक पहुंचने का। जब आप एकदम हड़बड़ा जाते हैं बुरी तरीके से, या एक से ज़्यादा लोग आपके माइंड में आ जाते हैं, या आप अचानक से, तो ये पूरा ऐसे ही गिरेगा, सेटल ही नहीं हो पाएगा सही ढंग से, क्योंकि उसी हिसाब से कार्ड जो होते हैं वो अरेंज हो रहे होते हैं। तो हमेशा शांत होकर के और तटस्थ होकर के रीडिंग देखा करें। अगर आपकी एनर्जी बार बार शिफ्ट होगी, बार बार आपके माइंड में अलग अलग तरीके के थॉट आएंगे, अच्छा इस वाले का जान लेते हैं, उस वाले का जान लेते हैं, थर्ड पार्टी पे चले गए, तुरंत आपके पार्टनर के ऊपर चले गए, तो ऐसे ही होगा। और हो सकता है कि एनर्जी भी क्लियर तरीके से ना आए, कार्ड कभी गलत नहीं आता, पर हो सकता है कि आपके बार बार स्विच करने के चक्कर में चीज़ें यहाँ पर ख़राब हो जाएं, फिर वो एनर्जी इतनी कंफ्यूजिंग हो जाए कि आपको समझ ही ना आए, ठीक है, ये चीज़ है। शांत हो पहले, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। पास्ट लाइफ्स, लेटिंग गो, ये कार्ड पहले भी दिखा था ना, गिरा था तब भी दिखा था ये कार्ड, लेटिंग गो की एनर्जी। करेज,
ब्रेक थ्रू, लेजीनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, सारे कार्ड्स आपको दिख रहे हैं? नहीं भी दिख रहे हैं तो हमारी बातों पे ध्यान दो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है? आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली फ्रॉम दिस डेक। 9 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड। भाई साहब, सिर्फ तलवारें ही तलवारें खिंची हुई हैं, क्या हो गया भाई? सिर्फ तलवार। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, चारों एलिमेंट, चारों कार्ड्स में एक ही एलिमेंट आया है, ठीक है। सॉर्ड्स की ही एनर्जी आई है खाली। एयर, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, लेकिन रीडिंग सभी के लिए है। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए, ठीक है। अभी बॉटम में देखेंगे, अभी क्लैरिफायर भी लेंगे तो कोई सारे साइन आ ही जाने हैं, ठीक है। बट जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वालों से एनर्जी ज़्यादा मैच करेगी। नंबर्स की अगर हम बात करें तो 9 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, अगेन 9 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों को हो सकता है 99 दिखाई दे रहा है, या 999 दिखाई दे रहा है, 88 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो ये आप जाके इनको डिकोड करो और इस वहाँ पे जो गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करो, यूट्यूब पे या फिर गूगल पे। 9 नंबर जो दिखाता है, मैं ब्रीफ में थोड़ा सा बता देती हूँ। 8 नंबर पास्ट लाइफ को दिखाता है, ठीक है। पास्ट लाइफ का कार्ड आपका आया भी था कहीं पे भी, पहला ही कार्ड पास्ट लाइफ का है, ठीक है। और 8 नंबर दिखाता है, शनि को भी दिखाता है, नंबर होता है शनि का भी होता है। 8 नंबर जो होता है यानी शनि, यानी कि कर्मा को दिखाता है। 8 नंबर मनी और फाइनेंस का भी नंबर होता है, ठीक है। इसके अलावा 9 नंबर जो होता है ये होता है एंडिंग का नंबर, किसी भी चीज़ के एंडिंग का, ठीक है। एक साइकिल के ख़त्म होने की एनर्जी दिखाता है, कंप्लीशन नहीं, ख़त्म, ठीक है। एंड होना, कुछ एंड होगा तब नई चीज़ शुरुआत होगी, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी की बात करें, अगर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है। मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, लेटिंग गो को पास्ट लाइफ्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पास्ट लाइफ्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, पास्ट लाइफ्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। केयरफ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ आती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी तरीके का कोई पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है जिसकी वजह से चीज़ें हैं, बट हाँ एक चीज़ यहाँ पर जो दिख रही है, क्योंकि क्लैरिटी और जीत की एनर्जी है। वैसे ये कार्ड, द फूल का कार्ड जो होता है निगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव कार्ड होता है, डीप लव को दिखाता है, कुछ भी कर गुजरने को दिखाता है, ठीक है। अलग अलग कार्ड्स पे डिपेंड करता है कि सराउंडिंग कार्ड्स क्या हैं, उसके बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं पास्ट लाइफ जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें हो नहीं पा रही, ठीक है। क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, जीत नहीं मिल पा रही, यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। और अपनी परिस्थिति समझ में आती हुई दिखाई दे रही है। या तो आपके पर्सन समझ रहे हैं, या थर्ड पार्टी समझ रही है, या फिर दोनों समझ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। हर चीज़ में सब कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है। अगर कुछ मिल सकता है, जैसे सपोज अगर पिंजरे के पक्षी की बात करें, पंछी की,
तो वो अगर पिंजरे में है, उसे सब कुछ जगह पे मिल रहा है, सब मिल रहा है, लेकिन वो पिंजरे में है, वो उस चीज़ को मिस करता है जो खुले आसमान में उड़ नहीं सकता पंख फैला के, और एक समय के बाद भूल ही जाते हैं। केयर ज़्यादा होती है पर मुक्ति नहीं होती, अपनी मर्जी से कुछ नहीं हो सकता, और अगर अपनी मर्जी से करने मिल भी जाए तो कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब पंखों में जान नहीं बची। दूसरी तरफ खुली हवा में उड़ने वाले पंछियों के पास शायद उतनी केयर नहीं होती, खतरा भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उनके पास आज़ादी है, वो अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, कितना भी दूर आसमान में उड़ सकते हैं। ऐसी ही कंडीशन यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ बहुत कुछ करने की एनर्जी है, लेकिन पीछे चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर दिखा रही हैं कि वो बांध के रखा हुआ है उन्होंने, जो भी मिल रहा है उसकी वजह से, ठीक है। लेटिंग गो, क्या लेट गो करना चाहते हैं देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी लेटिंग गो को क्लैरिफाई कर दीजिए। कलेश तो है लोगों के बीच में, प्लीज़ डिवाइन लेटिंग गो को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्या लेट गो करना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। थर्ड पार्टी में एक्शन, तेजी से एक्शन, भाग्य के ऊपर छोड़ा हुआ है, खुद से नहीं कुछ कर रहे हैं, भाग्य के ऊपर छोड़ा हुआ है कि जो होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि चीज़ें अपने हाथ से तो बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही, जहाँ नहीं समझ आ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तेजी से एक्शन लेना है, चीज़ें जो होंगी डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया, जो भाग्य में लिखा होगा वो मिल जाएगा वाली एनर्जी है। करेज, हिम्मत को, करेज को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी करेज को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। अगेन हिम्मत, होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी फिलहाल चीज़ें अगर कहें तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा, चीज़ें डिवाइन के ऊपर छोड़ी हुई हैं, वो जो करेंगे वैसा हो जाएगा एक दिन, लेकिन होपफुल है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। हिम्मत ज़रूर है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों का आपस में ही ठीक हो जाएगा, पर उन दोनों की सोच ये भी हो सकती है कि शायद अपनी अपनी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में सही हो जाएगा, मतलब मेरी ज़िंदगी में ठीक हो जाएगा। थर्ड पार्टी अपने लिए सोच रही है, आपके पार्टनर अपने लिए सोच रहे हैं। ब्रेक थ्रू को क्लैरिफाई कर दीजिए, मतलब अभी ये कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई एक्शन एक दूसरे की तरफ नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ब्रेक थ्रू, चीज़ें खराब हैं और उसको इन्होंने एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए। ब्रेक थ्रू को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, ब्रेक थ्रू को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, बहुत सारे टास्क हो सकते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, अलग अलग चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बट यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, इनको ब्रेक थ्रू मिल नहीं रहा, शायद थर्ड पार्टी को भी नहीं मिल रहा, आपके पर्सन को भी नहीं मिल रहा। ऑप्शंस तो हैं बट समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सोच ही रहे हैं बस, खाली एक्शन कुछ नहीं ले रहे, पड़े हुए हैं, ठीक है। लेजीनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी लेजीनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, लेजीनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। कोई छुट्टी उट्टी मनाने गया है, थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर हो सकता है। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो आपके पर्सन जो है ना, रिलेशनशिप में आपके पर्सन या थर्ड पार्टी दोनों ही कोई काम नहीं करना चाहते। काम इन सेंस कैसे, एक्शन नहीं लेते दिख रहे कि बात करने की कोशिश करें, कम्युनिकेट करें, एक दूसरे से मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, ऐसा नहीं दिख रहा। इनको ऑफर करना है प्यार भरा, लेकिन बहुत आराम से चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगर ये काम कर रहे हैं, अपनी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, तो पहले वहाँ कर रहे हैं, काम हो रहा है, बैकग्राउंड में हो रहा है। खुद को हील करने की ज़रूरत है तो खुद को हील कर रहे हैं, पैसे कमाने की ज़रूरत है तो पैसे कमा रहे हैं पर रिलेशनशिप में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऐसा नहीं दिख रहा। लग्जरी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन या थर्ड पार्टी दोनों की माइंड में हो सकता है, किसी एक के माइंड में हो सकता है कि उनको अपनी ज़िंदगी में ना बहुत लग्जरी चाहिए, बहुत अच्छा सब कुछ चाहिए, तो इसलिए वो क्या करें, उनको ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ वो कुछ ना करें पड़े रहें। तो उस कुछ ना करें पड़े रहें और सारे मज़े उनके पास ज़िंदगी में हो, उस लाइफ को पाने के लिए वो बहुत मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, ताकि एक दिन वो आराम कर सकें,
ऐसी सिचुएशन में दिख रही है। द लवर्स की एनर्जी है, प्यार तो है यहाँ पर, ठीक है, बॉन्डिंग है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, पर शो नहीं कर रहे। दोबारा से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अवेयरनेस लेकर के आना चाहते हैं चीज़ों के रिगार्डिंग, अपनी पहचान ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब सीधा सा है, ये काम तो कर रहे हैं लेकिन शायद अभी बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं, चाहते हैं कि चीज़ें बहुत तेज़ी से अच्छे से एकदम से बदल जाएं, मतलब इनका ये है ज़रूर, लेकिन कर कुछ नहीं रहे उसके लिए। हैं ये पूरी तरीके से डिवाइन पे मतलब भरोसे, भगवान भरोसे हैं कि वो कुछ कर दें, बट ये चाहते हैं कि चीज़ें इनके बीच में बदल जाएं, अच्छी हो जाएं, बहुत जल्दी से हो जाएं, तेज़ी से हो जाए, बट खुद कुछ नहीं कर रहे, खुद सिर्फ सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में। ये चीज़ है इनकी कंडीशन। लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे से हो सकता है दूर हैं, स्लीपलेस नाइट है इनकी, क्लैरिटी चाहिए, जीत चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस चीज़ के लिए डर है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है, किस बात का डर है, यहाँ पर क्या है, प्लीज़ बताइए। स्टॉक कर रहे हैं, एक दूसरे पे नज़र रखी हुई है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग अपनी केस में जिन लोगों के केस में होगा वहाँ पे, जहाँ पे आपके पर्सन या थर्ड पार्टी जो भी है अगर वर्किंग नहीं है, ठीक है, पैसे अगर जॉब नहीं लगा है, सपोज एक एग्जांपल, जॉब नहीं ले रहा लगा हुआ है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो बहुत जल्दी उनको पड़ी हुई है कि मतलब हमारी जॉब लग जाए, या तो थर्ड पार्टी या आपके पर्सन, ठीक है, डिपेंड करता है किसको ज़रूरत है वहाँ पे जॉब की, और वो चाह रहे हैं कि जल्दी से चीज़ें बेहतर हो जाए, ठीक है। हो सकता है किसी का एग्ज़ाम वगैरह दिया भी है तो वहाँ से रिजल्ट आने का वेट करें, क्योंकि इनको डर लग रहा है, क्योंकि जब इनका वहाँ पे चीज़ें सेटल होंगी ना, तभी इनका क्या होगा, ये प्यार भरा कप ऑफर कर सकते हैं। कुछ लोगों के केस में 5% या लेस देन 5% लोग ऐसे भी होंगे जहाँ जॉब या करियर इशू नहीं है, सिर्फ एक शक टाइप की कंडीशन हो सकती है कि कहीं ऐसा ना हो कोई और प्यार भरा कप ऑफर कर दे, किसी और के साथ में चले जाएं, मतलब दे पाएंगे प्यार भरा ऑफर, प्रपोजल नहीं दे पाएंगे, उन चीज़ों को लेकर के एक डर बना हुआ है, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, थर्ड पार्टी भी कर रही है, आपके पर्सन भी कर रहे हैं, दोनों ही कर रहे हो, ठीक है। बर्डन है, उतार के रखना चाहते हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के केस में यहाँ पे डिवोर्स वाली सिचुएशन होती हुई दिखाई दे रही है, या कोई लीगल मैटर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो डिवाइन वगैरह से या तो डिवाइन से पूछ रहे हैं कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, या फिर किसी से लीगल एडवाइस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे इनको ये है कि क्या सही रहेगा इनके लिए, वो देखना चाहते हैं। रिग्रेट है कि प्यार खो दिया है, बहुत कुछ है जो अंदर भर के रखा हुआ है। दूरी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में आ जरूर गई है, पर अगर हम ये कहें कि थर्ड पार्टी के ऊपर से पूरी तरीके से आपके पर्सन ने दिमाग हटा लिया, नहीं, ये अभी भी चीज़ों को वहाँ चाहते हैं कि बेहतर हो जाए, ठीक हो जाए, और इनको डर है उसे खो देने का। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। स्टार्टिंग करी थी रीडिंग की तो मैंने कंट्रोल का ये कार्ड आया था, अगर आपको याद हो तो, एंड अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है।
आपके पर्सन की जो सिचुएशन आपके साथ चल रही है ना, वही सिचुएशन ऑलमोस्ट थर्ड पार्टी के साथ भी चल रही है। अगर आप उन वाले कार्ड को जो हमने थर्ड पार्टी के लिए निकाले उनके साथ जब आप कंपेयर करोगे तो देखोगे काफ़ी हद तक चीज़ें सेम ही आई हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। 3 ऑफ पेंटिकल, द डेविल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी शेयरिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी शेयरिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। लेटिंग गो को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन लेटिंग गो को क्लैरिफाई कर दीजिए। द बर्डन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द बर्डन, ओ मम्मा, कंट्रोल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी कंट्रोल को क्लैरिफाई कर दीजिए। नंबर्स की अगर हम बात करें तो 9 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, अगेन 9 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी। 1 मिनट, आज किसी का गला खराब है क्या? अगर किसी का गला खराब है तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है मुझे आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम जब रीडिंग करने बैठे थे तब ठीक थे, और रीडिंग करने के दौरान ही एकदम से इचिंग होना और गला खराब होना शुरू हो गया था। ये नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सभी ज़ोडिएक साइन यहाँ पर आए हुए हैं। सभी चारों एलिमेंट, सभी 12 राशियाँ यहाँ पर आई हुई हैं। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। एंड कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो भी, कन्या एंड लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा एंड कन्या, विर्गो। आपके पर्सन की एनर्जी जैसी थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन चल रही है, ऑलमोस्ट सिचुएशन आपके साथ भी वैसे ही चल रही है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी की अगर बात करें तो आप इन्हें समझ आती हुई दिखाई दे रही है। जो सोच उधर हमने बताई थी थर्ड पार्टी के साथ, ऑलमोस्ट वैसी ही सिचुएशन आपके साथ भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे क्या, इनको एक सोच डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। ये या तो ऐसा चाहते हैं कि आप चीज़ों को भूल जाओ, जो कुछ भी पुरानी खराब बातें हुई हैं उनको भूल जाओ, ज़्यादा बदला बदला लेने के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है, बराबरी करने के चक्कर में ना पड़ो।
या फिर ये खुद ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं यार छोड़ो, हर छोटी छोटी चीज़ पे अगर हम बराबरी करेंगे तो रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा, ऐसा भी ये सोच रहे हैं। मतलब पुरानी बातों को जाने देना चाहते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप को जाने देना चाहते हैं ऐसा थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। पर हाँ, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी हो कि रिलेशनशिप को भी लेट गो कर सकते हैं, क्योंकि एक फेल होती हुई शादी भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, ईगो भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। शेयर करना चाहते हैं आपके साथ में चीज़ों को, ठीक है। ये चाहते हैं कि एक स्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ में चाहते हैं। इनका ये है कि पहले मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं, अपने आप को स्टेबल कर लूं, स्टेबल करने के बाद एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है, ठीक है। क्योंकि ये आपको ऐसे देखते हैं कि नहीं, आप जो हो ना एकदम क्वीन की तरीके से। अगर कल की रीडिंग नहीं देखी है तो जाके देख लेना, ऑलमोस्ट वैसी कुछ कुछ एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत एक ऐसे इंसान हो जो चीज़ें अपनी शेयर करते हो दूसरों के साथ, दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आते हो। तो ये खुद भी वैसे ही बनना चाहते हैं, ठीक है। या फिर एटलीस्ट उनको ये लगता है कि कहीं वो इस लायक इतने कम ना रह जाएं कि आप ये सब चीज़ें ना कर पाओ, ठीक है। अभी आप हो सकता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तो आपके पास है दूसरों को देने के लिए, कल शायद ये आपको उतना प्रोवाइड ना करा पाएँ जिससे कि आप ये सब चीज़ें कर पाओ, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो एक स्टेबल ऑफर तब देना चाहते हैं जब ये पैशनेट न्यू बिगिनिंग, जब ये खुद स्टेबल हो जाए। बर्डन बहुत है। बर्डन किस बात का है? चीज़ें जो कुछ भी पास्ट में हुई है ना, उन चीज़ों का इनको बर्डन हो रहा है। इनको ये लग रहा है कि कहीं ना इनसे थोड़ी सी गलती हो गई, इन्होंने चीज़ों को सही ढंग से नहीं लिया, ठीक है। तो इनको ये लग रहा है कि ये बर्डन उतार के ये रखना चाहते हैं, बोझ है बहुत सारी अपनी अपने गिरेबान में झांकते हुए बेसिकली दिखाई दे रही है, ठीक है। एलोननेस की एनर्जी इस वक्त इनकी ज़िंदगी में, एक अकेलापन है ना, आप इनकी ज़िंदगी में हो ना थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो काफ़ी अकेलापन है, अपनी ही दुनिया में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में इनको थोड़ा सा ये भी देख रहे हैं कि इनकी गलती कहाँ थी, क्या था, ठीक है ना। कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। इन्होंने ऐसे लगता है कि जिन्होंने अगर आपको खो दिया है ना, या आपको खो देंगे, इनको ये लग रहा है, तो इनको लग रहा है कंट्रोल करके रखना है, आपको अपने पास रखना है, ठीक है। अदरवाइज ये आपको खो देंगे। ये चीज़ है यहाँ पर, ये नहीं खोना चाहते आपको। बेचैनी बहुत ज़्यादा है, फियर इश्यूज इनके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, देख रहे हो, तो ये शादी अगर आपने कुछ अपनी तरफ से एफर्ट किया है तो ये शादी नहीं टूटने देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है। शक हो सकता है किसी तरीके का आपके ऊपर कर रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इनका हो सकता है, पर शायद आपने ना हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, अब आप इन्हें एंटरटेन नहीं करते हो, ये चीज़ उनको तकलीफ देती है। और शायद उसी वजह से ना यहाँ, या तो आपके पर्सन, अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये एनर्जी, जैसे सपोज अगर आपका रिलेशनशिप हो सकता है आपके एरोगेंट बिहेवियर की वजह से नहीं चल रहा है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत रिजिड है, हर चीज़ में अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें लग रहा है शायद नहीं चल पाएगा, कहीं ऐसा ना हो ये आगे जाके रिलेशनशिप टूट जाए, ख़त्म हो जाए। तो ये क्या कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप बना रहे, ठीक है। इनको डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आपका बिहेवियर, इनको थोड़ा शक भी हो रहा है आपके ऊपर कि आपने क्यों ब्लॉक करके रखा हुआ है इनको, क्यों आप इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो, आपको इनकी ज़रूरत है भी कि नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें। और दूसरी चीज़ फिजिकल अट्रैक्शन, तो आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप शायद बहुत रिजिड हो गए हो चीज़ों को लेकर के, तो इनको थोड़ा सा डिसीजन बनाना है, आपके साथ जाना है कहीं काम के सिलसिले में, कहीं बाहर जाना है, मतलब एक घर से बाहर निकलने की एनर्जी दिखाई दे रही है, कुछ प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैप्पी फैमिली आपके साथ नो डाउट ये बनाना चाहते हैं, बट उससे पहले अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, ये चीज़ है। किस्मत पे छोड़ा हुआ है इन्होंने। इन्हें एक्चुअली कहें तो इनको ओवरऑल जो कंडीशन है, इनको एक्चुअली खुद नहीं पता कि क्या होगा कैसे होगा, बट ये चाहते हैं सुकून की कंडीशन। तो इन्होंने भगवान के सामने, डिवाइन के सामने सब कुछ छोड़ा हुआ है, उनके ऊपर छोड़ा हुआ है कि जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर दो, ठीक है। आपको अनकंडीशनल लव, ऐसे देखते हैं कि आपने बहुत अनकंडीशनल लव इनको दिया। ये फिलहाल तो खुद के लिए भी ऐसे, खुद ही ऐसे सोच रहे हैं कि ये बहुत इमोशनल है आपके लिए, और रिग्रेट हो रहा है इनको इस बात का। ये मतलब रिग्रेट तो नहीं कहेंगे, एनालिसिस कर रहे हैं अपनी डीप, कि इन्होंने क्या मतलब जो किया है वो सही है कि नहीं सही है, क्योंकि कर्मा से भी डरते हुए नजर आ रहे हैं। सेलिब्रेशन चाहते हैं, सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं। सेम टाइप की एनर्जी है यहाँ पर।
बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट ठीक होती नज़र नहीं आती अभी। इन्होंने पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ किया ना, उसका इनको बहुत बर्डन है। उनको लग रहा है कि इन्होंने गलती की है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। थीफ की एनर्जी है, डेस्पेयर की एनर्जी है, 32 नंबर, 5 नंबर, 24 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन की अगर आप बात करें तो सबसे पहली चीज़ हो सकता है आपके पर्सन के पास जॉब नहीं है, ठीक है, या इनकी जॉब चली गई है। हो सकता है इनको फीवर हो, ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं, परेशान हैं, कोई भी खास रिलायबल पर्सन इनके आसपास नहीं है, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से हारे हुए हैं। दूसरी चीज़ इनको क्या लगता है कि इनको ऐसा लगता है जैसे किसी ने लूट लिया है ऑलरेडी। हो सकता है अचानक से जॉब चली गई हो, पर कहीं ना कहीं जब भी ये आपकी तरफ आते हैं ना, तो इनको ये ऐसा फील करते हैं कि शायद ये हो सकता है किसी के लिए वाइब आ रही है मुझे कि आपके पर्सन का जॉब लग गया था या लगने वाला था और अचानक से चीज़ें बदल गई, या इनके पास कहीं ना कहीं पैसा था, इन्होंने किसी के साथ में स्टार्ट कर रहे थे बिजनेस, चीज़ें बेहतर जा रही थी, पर शायद उसने धोखा दे दिया। तो कहीं ना कहीं से कुछ चुराने का या नुकसान होने का दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो आपके पर्सन जो अभी हैं वो इस कंडीशन में है ही नहीं। हो सकता है इनके पास जॉब ही ना हो सकता है इनके पास फाइनेंसिस ही ना इतना हो जिसमें ये कुछ कर पाए नॉर्मल तरीके से। काफ़ी बंधन यहाँ पर दिखाई देता है। हो सकता है आप लोग कास्ट रिलीजन वगैरह का किसी तरीके का इशू भी हो सकता है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आइए एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। सेक्रीफाइस की एनर्जी है, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी है। 2 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। डिवाइन इसमें बोल रहे हैं कि आपको कुछ डिसीजन लेने हैं, वो आप ही को लेने हैं, उनमें कुछ नहीं कर सकते, और जो भी कुछ आप करोगे इसमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस आपको ज़रूर करना पड़ेगा। तो अब आप देखो कि क्या आप इतना सेक्रीफाइस करने के लिए वर्थ है, ये इतना सेक्रीफाइस करना या करने के लिए रेडी हो कि नहीं हो, ठीक है। सेक्रीफाइस तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। एस्केप, मिस्टेक्स, इररिप्लेसेबल एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता जो है ना वो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। इस दुनिया से नहीं आए हो, किसी और दुनिया से आए हो, उनको ऐसा लगता है। द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। आपके पर्सन कह रहे हैं एक तो वो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ फील करते हैं, सेकेंड चीज़ उनका कहना है कि इस रिलेशनशिप से जो लेसन मिले हैं हमें वो हम कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। आपके पर्सन मानते हैं इस बात को कि वो बच के कट के निकल लिए जब यहाँ पर उन्हें लगा कि चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, हार्ड हो रही हैं। हार्ड कब से हुई, जब आपने कमिटमेंट के बारे में बोलना शुरू किया, तो यहाँ पर चीज़ें ऐसी हुई कि ये कट लिए या बच लिए यहाँ पे, ठीक है। एस्केप की एनर्जी है। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग। आपके पर्सन को अपनी गलती का भी एहसास है, वो आपके साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट फील करते हैं और उनको इस तरीके से लग रहा है कि उनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, उन्होंने कुछ आपको ऐसे बोला है या किया है जिससे कि चीज़ें और ख़राब हो गई। तो अब उन्हें अफसोस है इस बात का, वो चाहते हैं कि वो अपनी गलतियों को ठीक कर दें, ठीक है।
उनको लग रहा है कि काश मैं अपनी गलतियों को सुधार पाता या सुधार पाती। इररिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। आपके पर्सन इस बात को भी मानते हैं, पहले नहीं मानते थे, अब मानते हैं कि आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। ठीक है, आप जिस तरीके से प्यार करते हो, ठीक है, जिस तरीके से आप रिप्रेजेंट क्या कहना चाहिए, उनको प्यार करते हो, वो लेवल कोई और टच कर ही नहीं सकता, उस तरह से उन्हें कोई और प्यार कर ही नहीं सकता। चलिए अब हम देखेंगे गाइडेंस रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है फटाक से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 1 कार्ड ओनली। रिमेन पॉजिटिव एंड कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, आप लोगों के केस में कम्युनिकेशन की कमी है। ठीक है, आप लोग बात नहीं करते एक दूसरे से, जिसकी वजह से चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब हो रही हैं। डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप के बारे में, लूप होल्स के बारे में नहीं सोचना, रेड फ्लैग्स के बारे में नहीं सोचना। जो चीज़ें अच्छी हैं इस रिलेशनशिप में, अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप आपका चाहिए यही, तो उस कंडीशन में आपको पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करना है और वही मैनिफेस्ट करना है जो आप इस रिलेशनशिप में चाहते हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो और कम्युनिकेशन आपका अच्छा रहेगा तो चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी, आपके फेवर में हो जाएंगी। आपको पॉजिटिव रहना है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।